नमस्कार, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की खास रिपोर्ट के साथ मैं अजय तोमर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत 20 मार्च 2025 को हुई थी और 27 मार्च को भव्य समापन समारोह के साथ इन खेलों का समापन हुआ। समापन के अवसर पर केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया और उनका हौसला बढ़ाया। अब सभी एथलीट्स का मेरी तरफ से अभिनंदन करती हूँ कि पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो हमारे सरकार के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से किया गया है और उस अवसर पे पैरा आर्चरी, पैरा एथलीट्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा शूटिंग, ये 6 खेल यहाँ पे प्रस्तुत किए गए थे और लगभग 1200 के ऊपर यहाँ पे सभी एथलीट्स हमारे पूरे देश से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। लगभग 200 के ऊपर हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ था, टेक्निकल स्टाफ इस दौरान यहाँ पे था और मुझे लगता है कि इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये सिर्फ गेम्स नहीं है, तो हमारे देश के सभी युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए एक हौसला और प्रेरणा देने का भी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जब ये मंत्रालय ज्वाइन किया तो मेरे लिए एक पैरा गेम्स भी काफ़ी नया था, लेकिन जिन एथलीट्स ने पैरा गेम्स में पेरिस ओलंपिक में जो परफॉर्म किया और आने के बाद जो उनसे हमने सभी का इंटरव्यू लिया या सबसे हमने बातचीत की, तो मुझे भी लगा कि सही मायने में भारत सरकार के माध्यम से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से एक सही दिशा हमारे सभी एथलीट्स को यहाँ पे मिली है और हमारे एथलीट्स भी उसी तरह पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म का सही तरह से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के लिए वो कैसे मेडल ला सकते हैं। और मेडल लाने के साथ ही जो हौसला उन्होंने पूरे देश के खिलाड़ियों को दिया है या युवाओं को दिया है, वो एक मायने में सराहने जैसी बात है। आज हम जैसे लोगों को भी एक हौसला मिलता है कि आज ऐसे परिस्थिति में भी ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो आज तो भगवान ने हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। मैं इस अवसर पे यही कहना चाहूँगी कि भारत सरकार और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इन एथलीट्स को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में से ये एथलीट्स यहाँ पे आके कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। आज ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसमें से भी कई एथलीट्स ने इस बार खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे हर एक राज्य में से ज़्यादा एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरह हमारे सभी स्थायी के ऑफिसर हो गए, फेडरेशन के हमारे सभी जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो भी सब इसमें पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को या हमारे एथलीट्स को कहीं भी कोई चीज़ की कमी ना हो। और उसके साथ ही मुझे ये भी यहाँ पे पता चला है कि लगभग 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड हमारे इस एथलीट्स ने बनाए हैं, उसमें से ज़्यादा करके महिलाओं ने 12 रिकॉर्ड बनाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं का भी पार्टिसिपेट लगभग 400 के ऊपर पार्टिसिपेट इस गेम में हमें देखने के लिए मिला कि ये एक रिकॉर्ड करने जैसी बात है कि आज हमारी महिला खिलाड़ी भी पैरा एथलीट्स में आगे आ रही है। मतलब हम सब के लिए बहुत अभिमान की बात है कि हमारे एथलीट्स आज उस तरह से पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि इंटरनेशनल में जितनी भी मैचेस होगी उसमें हमारे एथलीट्स जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ हमारे देश के लिए मेडल भी ला सकते हैं। आज इन बच्चों का मेडल लाना यानी हमारे लिए एक गर्व की बात है। मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ और यही आशा करूंगी कि हमारे पैरा एथलीट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश के लिए लाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में सबसे पहले शुरुआत हुई बैडमिंटन की स्पर्धाओं से। बैडमिंटन के साथ एथलेटिक्स, तीरंदाजी, शूटिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस के मुकाबले खेले गए। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, जिन्होंने 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदकों के साथ कुल 64 पदक जीते। दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे
तमिलनाडु के खिलाड़ी जिन्होंने 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ कुल 74 पदक अपने नाम किए। और पहले नंबर पर रहे हरियाणा के खिलाड़ी जिन्होंने 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ कुल 104 पदक जीते। इन खेलों की ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और पहले स्थान पर रहे हरियाणा के खिलाड़ी। हमने बात की हरियाणा की पैरा पावर लिफ्टिंग टीम के कोच धर्मेंद्र से। एक कोच का एक सिस्टम होता है कि बच्चों को हेल्प करना, उनकी मदद करना, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके साथ रहना, उनको अच्छे से गाइड करना। और जैसे वो कंपटीशन खेलते हैं तो उस टाइम हमें उनको अच्छे से गाइड करना है कि हमें ऐसे लिफ्ट लेनी है जिससे हमारी सेफ लिफ्ट रहे और हमारा मेडल आए। उसके लिए हम बच्चों को सिस्टम से चलाते हैं। जैसे कोच साहब, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल खेल है। हालांकि दूर से देखने से लगता है कि दमखम का है, लेकिन इसमें टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक एक कैलकुलेशन बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि 1 किलो पे भी आपका, बल्कि आधा किलो में भी आपका पदक जा सकता है। तो ये सब कैलकुलेशन करना, ये सारी चीज़ें करना, ये कैसे मैनेज कर रहे थे आप? सर, जैसे मैं एनआईएस करके आया था तो हमें एनआईएस में सारी चीज़ सिखाई जाती है कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, आपको कैसे लेके चलना है और उनको फर्स्ट लिफ्ट कैसे देना, सेकंड लिफ्ट कैसे देना और थर्ड लिफ्ट कैसे देना, जिससे हमारे कंपटीशन में हम अच्छे से बच्चा मेडल लेके और गोल्ड मेडल लेके आए। बच्चे डर जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं जब, तो हमने उसको अच्छे से गाइड किया कि भाई डरना नहीं है, खोल के अपनी लिफ्ट करनी है और अच्छे से जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आप यहाँ पे स्टेज पे करो। उसको स्पेशल उसका माइंड अच्छे से वो करना पड़ता है सेटअप, जिससे बच्चा अच्छे से फर्स्ट लिफ्ट मारे, फिर सेकंड लिफ्ट पे जाए, उसको भी पास करने की कोशिश करे, फिर थर्ड लिफ्ट पे हम ये सोचते हैं कि बच्चा अपने मेडल की तरफ जाए, ये उसका ब्रोंज मेडल है या सेकंड मेडल है या गोल्ड मेडल है। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो आगे एशियन में भी, ओलंपिक में भी मेडल लेके आएंगे, हमारा टारगेट ये है। इसके बाद हमने बात की दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम तमिलनाडु की सदस्य कस्तूरी से। நாங்கள் ஓவரால் சாம்பியன் பேரா பவர் லிஃப்டிங்கில் வின் பண்ணியிருக்கோம், வின்னர் அப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட உமன்ஸ் டீமில் வந்து நாங்கள் வின் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு, டெடிகேஷன், ஒரு நாள் கூட நிறுத்தாமல் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் எல்லா கேர்ள்ஸும். ஸோ எங்கள் கூட இருக்கிற தமிழ்நாடு எல்லா டீமும் பவர்ஃபுல் உமன்ஸ் தான். ஸோ 2 கோல்டு, சில்வர் அண்டு பிரான்ஸ் 2 வின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து அத்தனை உமன்ஸும் நாங்கள் வின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ மை டீம் மெம்பர்ஸ், ப்ரௌட் ஆஃப் யூ மை கோச், ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ஃபார் एवरीवन। ये थी तमिलनाडु टीम की सदस्य कस्तूरी राजामणि, जो बता रही थी कि हमारी टीम बहुत मजबूत है और खास तौर से हमारी महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं। एक और इन खेलों में जहां खिलाड़ियों ने कई बड़े कीर्तिमान बनाए और अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। उनका दिल अवश्य टूटा है, लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है। ऐसी ही एक गुजरात की खिलाड़ी शमीम वोहरा से हमने बात की। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी, मैं शमीम वोहरा गुजरात से हूँ। मैं 2 साल की थी तब से मुझे पोलियो है और मैंने स्पोर्ट्स का एस भी मुझे पता नहीं था। जो पढ़ाई की, बहुत सारी पढ़ाई की, मैं डबल बैचलर, डबल मास्टर, एमफिल, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने गुजरात से ही सारी पढ़ाई की हुई है। और मैं एज ए लाइब्रेरियन वर्क भी करती हूँ CBSE प्राइवेट स्कूल में। बट मेरा स्पोर्ट्स, मेरी मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड ने मतलब थोड़ा इंटरेस्ट डाला और उसी वजह से मैंने स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया। मेरा बेबी बॉर्न होने के बाद 2013 में मैंने पहले खेल महाकुंभ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, जो मोदी सरकार ने हमारे एक उत्सव की तरह फैलाया, उससे ज्वाइन हुई। और फिर मैं 2015-16 में फर्स्ट नेशनल एथलेटिक्स शॉट पुट और जेवेलिन डिस्कस थ्रो के लिए गई। तब मेरा लक नहीं था तो मुझे कोई मेडल नहीं हुए। फिर मैंने 2018-19 में सेकेंड नेशनल ज्वाइन किया और उस टाइम पे मेरा सिल्वर मेडल शॉट पुट में और जेवेलिन में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और उस टाइम पे जो गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइज मनी अलॉट की है वो भी मुझे मिला। और मैं ये कहूँगी कि देन आफ्टर मैं इंटरनेशनल गेम के लिए मैं तुनिशिया, साउथ अफ्रीका गई और वहाँ मेरी कैटेगरी बनी जो 55 कैटेगरी थी।
नो डाउट मैं उसमें भी कर सकती थी, बट 2 बच्चे थे है मेरा भी, और मेरी स्कूल, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं है कि मैं सब कुछ जॉब छोड़ के मैं इसमें जॉइंट हो जाऊँ, 8 घंटे दे पाऊँ मेरी स्पोर्ट्स के लिए। तो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं मेरी स्पोर्ट्स गेम चेंज करती हूँ, और मैंने फिर से 2019 में मेरी गेम चेंज करके मैंने पैरा पावर लिफ्टिंग ज्वाइन किया। स्टेट में तो मेरा गोल्ड रहा ही है हमेशा, पर मेरे नेशनल मैंने 5 पैरा पावर लिफ्टिंग गेम खेली, उसमें 4 बार मेरा सिल्वर आया है और 1 बार मेरा गोल्ड आया है। और फिर मैं खेलो इंडिया जो 2023 दिसंबर में हुआ उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, और 2025 अभी जो सेकेंड खेलो इंडिया हुई उसमें मेरा ब्रॉन्ज है। और अगर मुझे वक्त मिले, ज़्यादा कोचिंग मिले, तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, वो मुझे मेरे पर विश्वास है। पर थोड़ा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन और थोड़ा मेरे पास वक्त ना होने के कारण जो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, सच में करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रही हूँ। अगर मुझे वो मौका मिल गया तो आई कैन, आई विल डू इट नेक्स्ट ईयर। वहीं दूसरी ओर टेबल टेनिस के फाइनल मुकाबले भी खेले गए। कर्नाटक के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले संजीव से बात की हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने। मेरा नाम संजीव हम्मनवर है। मैं कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैं टेबल टेनिस डिसेबिलिटी क्लास 7 में खेल रहा हूँ। आज गोल्ड मेडल जीता खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। बहुत खुशी है सर मुझे। जी, आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं इतनी एज में? क्या एज आपकी? मेरी एज अभी 56 चल रही है। आई एम प्लेइंग सिंस माई चाइल्डहुड। स्पोर्ट्स मेरा पैशन है। मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ। मैं पैरा एशियन गेम्स इंडियन वॉलीबॉल स्टैंडिंग का कैप्टन भी था बैंकॉक में 1999 में। 99 में 99 26 साल पहले। यस। और हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते वहाँ। लेकिन मैं स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा। एज होने के बाद वॉलीबॉल खेल नहीं सकता, इसलिए मैं टेबल टेनिस को स्विच किया। अच्छा, टेबल टेनिस भी तो बहुत स्टेमिना का और स्पीड का खेल है, बहुत तेज़ स्पीड होनी चाहिए। कैसे करते? 56 साल की उम्र है, मैंने देखा आपको लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कोई यंग लड़का खेल रहा है। नहीं सर, एक झील है खेलने की, जीतने की झील है। वही फिटनेस रखता हूँ, डेली 1.5-2 घंटा खेलता हूँ। भगवान की कृपा, माँ बाप की, पूरा फैमिली, भाई लोगों की सब कृपा है। अब सवाल पूछूंगा फाइनल मैच के बारे में। शुरू से आखिर तक पूरा मैच कैसा था? चूँकि आप अंदर खेल रहे थे, बताएं ज़रा कैसा था। बढ़िया प्रेशर वाला मैच था। वो शिवम पाल, वो भी अच्छा प्लेयर, अभी नेशनल चैम्पियनशिप था बड़ौदा में लास्ट वीक ही, वहाँ मैं उसे हारा था। और उसका बदला लिया। यस, 4 दिन बदला जैसा नहीं, गेम है। वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है। ये क्या लड़ाई नहीं है, गेम है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेला है, वो भी अच्छा खेला और मैं जीत गया। तो वहाँ जो आपको शिकस्त हार मिली थी बड़ोदरा में, जो नेशनल चैम्पियनशिप थी, वहाँ से कुछ ज़रूर सीखा होगा, कुछ लर्न किया होगा कि यार उसके खिलाफ मैं ऐसे हारा हूँ, अब ये नहीं करना है। यस, मैं वहाँ गलती किया। मैं पिछले 5 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ और 2 रैंकिंग का भी चैम्पियन था मैं। और ये नेशनल चैम्पियन और रिटेन करने का वो प्रेशर मेरे पास था। फ्रीली नहीं खेला मैं, फ्रीली नहीं खेला, क्लोज मैच था, इसी में उसको एडवांटेज मिला। यहाँ तो पूरा फ्रीली किया और प्रैक्टिस भी अच्छा किया। अच्छा, अब थोड़ा सा आपके बारे में अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा। थोड़ा अपने खेल सफ़र के बारे में रूबरू कराइए, बताइए कि खेलों की शुरुआत आपकी कब से हुई, यहाँ तक का जो सफ़र, जो जर्नी रही, उतार चढ़ाव है, थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं इतना एक रिमोट विलेज से बिलोंग करता हूँ, बसवन कुर्ची करके बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं। वहाँ तो पैरा स्पोर्ट्स रहते, किसी को पता भी नहीं था। आई एम 1970 बॉर्न पर्सन। एबल बॉडी में क्रिकेट खेलता था, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल सब खेलता था। अभी मुझे रिसेंटली 2016 में पता चला कि पैरा का भी टेबल टेनिस रहता है। फिर मैं जॉर्डन गया, अमन, जॉर्डन सिटी में पैरा इंटरनेशनल ITTF का टूर्नामेंट था। उधर ही क्लासिफिकेशन हुआ और पहली टूर्नामेंट में ही मैं 2 सिल्वर मेडल, एक सिंगल्स और एक डबल्स में सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद 2018 से कोविड का एक गैप हुआ। लगातार मैं
चैम्पियन हूँ नेशनल का। जी यस सर। अच्छा, आपने टीटी की बात की, उससे इससे पहले वॉलीबॉल भी खेला है और भी खेल खेले, उन खेलों में आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत बढ़िया सर। वॉलीबॉल तो मेरा आज भी फेवरेट गेम है। कहाँ भी लड़के खेलते ग्राउंड में तो जाके एक अंडर आर्म नहीं तो स्मैश सर्विस करता हूँ जी। वो एक पैशन है वॉलीबॉल का, इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चेस भी खेलता हूँ, इंटरनेशनल फेडरेटेड चेस प्लेयर हूँ मैं। अच्छा। हाँ, पैरा चेस भी है, बहुत लोगों को पता नहीं है। CFPD करके चेस फेडरेशन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड करके एक नेशनल बॉडी है, PCI अंडर काम करती है। उन्होंने भी एवरी ईयर नेशनल्स इंटरनेशनल करने वहाँ पे भी मैं नेशनल्स में मेडल लिया हूँ और मैं इंटरनेशनल भी इंडिया से रिप्रेजेंट किया हूँ चेस में। सर्बिया गया था, तो सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। मैं कर्नाटक बिजली डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करके काम करता हूँ। आई एम BE ग्रेजुएट, MI एंड MBA। मेरा ऑफिस का काम बहुत हेक्टिक रहता है, बिजली लोगों को बिजली देना, छोटा सा पहुँचाना घरों में। यस, वो भी मेरा पैशन है। और ऑफिस का काम भी मैं उतनी ईमानदारी और जुनून से करता हूँ। जी, शिद्दत से काम करते हैं, शिद्दत से खेलते भी हैं। थोड़ा सा पैरों के बारे में, कब से, क्या बाय बर्थ कैसे है? मैं पैदा से 7 मंथ्स के था तब पोलियो हुआ। यस पोलियो हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इनका बहुत मुझे सपोर्ट मिला है। जी। मेरे बड़े भाई जयवंत अम्मनौर करके है, वो PCI के सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट अभी। जी जी जी। उनका तो बहुत मुझे एक अभयहस्त है मेरे ऊपर। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबको, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो, कोई तो गेम खेलते रहिए। कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं तो भी खुशी के लिए खेलते रहिए। खेल ही आदमी को तंदुरुस्त रखता है, हार जीत का एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी आदमी को रेडी करता है। इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है, खेलते ही रहने का। इस समारोह के दौरान विश्व सुगमता दिवस भी मनाया गया। श्रीमती रक्षा खडसे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद सबा करीम और साई के उप महानिदेशक श्री मयंक श्रीवास्तव की उपस्थिति में हैंडबुक ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का विमोचन भी किया गया। अंत में साई के उप महानिदेशक श्री मयंक श्रीवास्तव ने सभी का धन्यवाद किया। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने व्यस्ततम समयों में से कुछ पल निकाल करके उन्होंने इस कार्यक्रम को शोभायमान किया। पार्लियामेंट चलने के बावजूद वो इस कार्यक्रम के लिए आई और सभी पैरा एथलीट्स का, हम सभी दर्शकों का, सभी ऑर्गेनाइजर्स का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने खेलों के पार्टनर, इस पैरा गेम्स के पार्टनर PCI, उनके सभी ऑफिस बेयरर्स का, उनके अध्यक्ष का, उनके जनरल सेक्रेटरी का, उनके अन्य सभी ऑफिस बेयरर्स का, जिन्होंने हर कदम पे हमारे साथ मिलकर के इस खेल को संपन्न कराने में बड़ी भूमिका निभाई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सारे स्टेट्स का, सारे यूनियन टेरिटरीज़ का, जहाँ के CDM शिफ्ट मिशंस, उन्होंने बहुत डिसिप्लिन के साथ इस पूरे खेल में अपना सहयोग दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष रूप से उन वॉलंटियर्स का जो डे 1 से लेकर के आज तक और पूरे मन से, तन्मयता से लगे रहे। उन्होंने ना धूप देखी, ना छाँव देखी और शायद कभी खाना भी नहीं मांगा होगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मैं उन सभी एथलीट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत कम समय में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग खेल का मुजाहिरा यहाँ पे किया, उसका प्रदर्शन किया। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। खेलो इंडिया गेम्स 2025 की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ मोहम्मद शाहिद आजमी और मैं अजीत तोमर आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।